हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं मोशन से रिलेटेड। लास्ट दो मोशंस में हम लोगों ने मोशन के अलग अलग टाइप्स, डायमेंशंस और बाकी चीज़ों को देखा था। हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, इन मोशंस को भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग मोशन के और क्लासिफिकेशंस देखेंगे थोड़े से, और आज हम लोग सीखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप फिज़िक्स में डील करते हैं, और ख़ासकर जब आप मोशन को देखते हैं और उसको इम्प्लाई करते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन के टाइप्स में से पीरियोडिक मोशन। जी, तो पीरियोडिक मोशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन that repeats itself after a fixed interval of time, है ना। ऐसा मोशन जो कि अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करेगा, जैसे कि हमारे अर्थ का रोटेशन है, रेवोल्यूशन है ना। ये सारी पीरियोडिक मोशन है। आपका क्लॉक का जो सेकंड है, सेकंड हैंड है, वो हर एक सेकंड पे टिक करता है। तो ये सारे मोशंस जो है वो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक गिवन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो चीज़ें फिर रिपीट होंगी, अपने आप को रिपीट करेंगी। तो रेपिटेशन के अकॉर्डिंग उन मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जिनके रेपिटेशन का टाइम जो है वो फिक्स होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन इज़ जिसके रिपीटिशन का टाइम फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आप जैसे एग्जांपल जो मैंने दिया है, स्कोरिंग बाउंड्रीज बाय ए बैट्समैन। क्रिकेट के मैच में जब एक बैट्समैन बाउंड्री स्कोर करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर 2 बॉल के बाद वो एक बाउंड्री मारेगा ही, हर एक ओवर में वो तीसरे बॉल पे ही छक्का मारेगा। ऐसी चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, है ना। यानी किसी भी इवेंट का रेपिटेशन फिक्स नहीं होता है, और इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। अगर ये दो चीज़ें क्लियर हैं आपको, तो यहाँ मोशन के टाइप्स हम लोग कल्मिनेट कर रहे हैं। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी देखिए ज़रा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ आप इस छोटे से डायग्राम से देख सकते हैं। मैं डायग्राम में जूम इन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डायग्राम। आप देखेंगे कि पॉइंट ए पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, और पॉइंट बी में एक ट्रेन के अंदर एक दूसरा पैसेंजर या ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। हम यहाँ जो सिचुएशन ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर बी है वो ट्रेन के अंदर है, और ऑब्जर्वर ए प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब अगर हम बात करें ऑब्जर्वर ए टू बी, यानी जब हम ए की आंखों से बी के मोशन को देखते हैं, तो ए के अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे है, और बी जो है वो मोशन में है ना। ए रेस्ट पे है प्लेटफॉर्म पे, और बी मोशन में है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बी के तरफ से ए के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो बी के लिए जो उसका ट्रेन है वो तो रेस्ट पे है, क्योंकि वो उसके सीट पे बैठा हुआ है, और ट्रेन उसके लिए उसी जगह पे है जहां वो बैठा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू बी जो ट्रेन है वो रेस्ट पे है, और जो ए है वो मोशन में है। ए पीछे की तरफ जा रहा है। इसको ये नहीं लग रहा है कि इसका ट्रेन आगे जा रहा है, इसको ऐसा लगेगा जैसे कि बी पीछे की तरफ जा रहा है। कभी कभी जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो ऐसा इल्यूज़न भी होता है हम लोगों को। जब ट्रेन धीमे से खुलना स्टार्ट होता है तो ऐसा लगेगा जैसे ट्रेन नहीं चल रही है, प्लेटफॉर्म धीरे धीरे खिसक रहा है ना। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कहते हैं। ये वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण होता है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा ट्रेन तो रुका हुआ है, मेरा ट्रेन स्टेशनरी है, और जो प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के जो पैसेंजर्स हैं वो धीरे धीरे पीछे निकलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता चलती है। आइंस्टीन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था कि मोशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। यानी एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका टाइम है, टाइम एब्सोल्यूट है। मेरी घड़ी में भी एक ही घंटा होगा, आपकी घड़ी में भी एक ही घंटा होगा, किसी तीसरे इंसान की घड़ी में भी एक ही घंटा होगा। एक फिक्स इंटरवल सबके घड़ी में सेम होगा। लेकिन अगर आप मोशन को ऑब्जर्व करते हो तो मेरी आंखों से कोई चीज़ कहीं और दिखाई देगी, आपकी आंखों से वो चीज़ें किसी और तरीके से दिखाई दे सकती हैं। आप सेम मोशन को अलग अलग पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को फिजिक्स में कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ज़रा एक बार देख सकते हैं नीचे का स्टेटमेंट। कंसिडर एन एग्जाम्पल वेर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ पोजिशन ए ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ पोजिशन ए इज ऑब्जर्विंग अ पैसेंजर इन अ ट्रेन एट पोजिशन बी। तो क्या लिखा है, फॉर ए बी इज इन मोशन, है ना। ए के लिए बी मोशन में है, वाइल ए इज एट रेस्ट, ए रेस्ट पे है। बी के लिए क्या है, ए मोशन में है,
और बी रेस्ट पे है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेम मोशन के लिए दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन को दो अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अब हम क्या है, थर्ड पार्टी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए क्या है, अभी देखो मेरे लिए तो भाई बी मोशन में है, बी आगे जा रहा है और ए स्टेशनरी है ना। तो थर्ड पार्टी रेफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाता है। और अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों के लिए अपना मोशन जो है वो स्टेशनरी होगा, सामने वाले का मोशन उसके रिलेटिवली मोशन में होगा। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है, मैंने क्या बोला है, वी कैन ऑल्सो सी दैट मोशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है। वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के, ऑब्जर्वर कहाँ से उसको देख रहा है। अगर फिजिक्स के टीचर बोलते हैं कि आपने एक कार को देखा तो वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, ना उसी प्रैक्टिकली तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बॉडी को जब आप देखो तो वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही हमेशा चलता रहा होगा, है ना। देयर वुड बी ए टाइम, कोई ना कोई समय ऐसा रहा होगा जब वो 0 मीटर पर सेकंड पे होगा, यानी वो रुका हुआ रहा होगा, है ना, स्टेशनरी रहा होगा। और किसी ऑब्जर्वर ने उसको उस समय भी देखा होगा जब उसका यू जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 रहा होगा। लेकिन क्या वो जब मैंने उसको देखना स्टार्ट किया तो वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। तो मेरे लिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी और उस इंसान के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है ना। उसी केस में उसके हिसाब से एक्सेलरेशन कुछ और होगा, मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है ना। तो इसीलिए मोशन रिलेटिव होता है, ना कि एब्सोल्यूट। नेक्स्ट चीज़ है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यानी वो चीज़ें, वो यूनिट्स जिनको हम फिज़िक्स में मेज़र करते हैं, वो डायमेंशंस। ये देखो, इनको हम डायमेंशंस भी बोलते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं बेसिक क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 7 है। कौन कौन सी, देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और इधर इनकी एसआई यूनिट्स हैं। लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर, मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम, टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, है ना। इसको अच्छे से याद कर लेना है आप लोगों को। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी देखेंगे। एक एंगल होता है, आप लोगों ने अभी तक एंगल जो पढ़े होंगे उसको 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे पढ़ा होगा, है ना। लेकिन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, सिंबल RAD, है ना। और सॉलिड एंगल जो 3D प्रोजेक्शंस होते हैं, 3D इमेजेस, मान लो कि मैंने क्यूब बनाया है ना, तो क्यूब जो सॉलिड एंगल प्रोजेक्ट करता है इस तरीके का, जो पिरामिड्स के केस में आप देखते हैं, इस सॉलिड एंगल को, इसको हम मेज़र करते हैं स्टेरेडियन में, ठीक है। स्टेरेडियन है इसकी यूनिट। तो ये बेसिक और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जिसको आप लोगों को याद कर लेना है। अब नीचे 2 क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए हैं। फाइंड सम एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। आपको कुछ एग्जांपल बताने हैं पीरियोडिक मोशन के, ऐसे मोशन जो कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे रिपीट होता रहता है। तो वो क्या हो सकता है पीरियोडिक मोशन, बिगिनिंग ऑफ डे और नाइट, है ना, पीरियोडिक मोशन है। हर फिक्स डे पे, हर फिक्स आवर के बाद दिन चेंज होता है ना। चेंज ऑफ डे, चेंज ऑफ नाइट, चेंज ऑफ मंथ्स भी जो है वो भी आप एक तरीके से पीरियोडिक मोशन में कंसिडर करते हैं। हर 30 या 31 डेज़ के बाद मंथ चेंज हो जाता है। रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना, पीरियोडिक मोशन है ना। तो ये चीज़ें पीरियोडिक मोशन में आती हैं। फाइंड सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव मोशन फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। कुछ और एग्जांपल फाइंड कीजिए रिलेटिव मोशन के अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, बताइए कुछ ऐसे एग्जांपल जो रिलेटिव हो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो आप मान लो कि एक कैमरा मैन है जो कैमरा लेके चल रहा है, या उसकी कैमरा से कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कैमरा जो है उसके लिए स्टेशनरी है, लेकिन कैमरा के लिए सामने वाला जो इंसान है वो मूविंग होगा, है ना। जैसा कि मैंने अभी ट्रेन का एग्जांपल दिया, वो भी एक एग्जांपल है रिलेटिव मोशन का। तो इस तरीके से हम 2 एग्जांपल्स दे सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे आपके नेचर में आसपास। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। ये उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर लें। थैंक यू।